नमस्ते। तो इस थेरेपी में हम सिम्पटम्स के अनुसार कौन से टूल्स यूज करने चाहिए ये हम देखेंगे। तो पहले जब आपके साथ क्लाइंट सेशन के लिए आता है तो उससे काउंसलिंग करके, उससे बात करके उसकी इमोशंस, उसका वर्तन, उसके थॉट्स और उसे कोई फिजिकल सिम्टम्स है क्या, ये देखना चाहिए। और ये देखने के बाद उसकी जो कुछ मेन प्रॉब्लम है तो वो मेन प्रॉब्लम में पहले फोकस करना चाहिए। तो वो किस लिए अपने पास आया है। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है वो दो तरह की हो सकती है। एक तो उसे एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। कई व्यक्ति में एक ही समय एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। तो ऐसी व्यक्ति में हमें दोनों तरह के टेक्निक्स का एक्सपीरियंस उन्हें देना चाहिए। पहले अगर हम ऐसा देखेंगे कि जो पेशेंट अपने पास आया है उसे एंजाइटी है, तो डर लगता है, कोरोना का डर है, कोई इन्फेक्शन होगा ऐसा डर है, आगे कुछ ठीक नहीं होगा ऐसा डर है, हमेशा चिंता मन में आती रहती है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं तो उनसे हमें पहले ये समुपदेशन करना चाहिए कि ये एंजाइटी अगर कम करनी है तो एंजाइटी ये फ्यूचर के बारे में होती है। फ्यूचर टाइम में ऐसा होगा क्या, ऐसे विचार मन में आते हैं। और अगर ये तकलीफ कम करनी है तो हमें अपना ध्यान वर्तमान क्षण में लाने का प्रयास करना चाहिए। फ्यूचर की जो कुछ कंसर्न है, जो कुछ टेंशन्स है, उसके बारे में विचार करके जो कुछ सॉल्यूशंस है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक बार सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन हुआ तो उसके बाद बार बार जो विचार वही आती है, वो कम करने के लिए हमें अपना ध्यान देने का जो कुछ कौशल है वो विकसित करना चाहिए। और वो विकसित करने के लिए आप पेशेंट को, क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, वो एक्सरसाइज करने से आप अपना ध्यान वर्तमान क्षण में ला सकते हो। तो पहली एक्सरसाइज होती है एक हाथ सीने पे और एक हाथ पेट पे रखकर अपना ध्यान सांस के साथ जो कुछ सीने की या पेट की हलचल होती है, जब वो सांस की हलचल उसे महसूस होती है तो उसे हम ऐसा कह सकते हैं कि अब सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तो उसकी नंबर काउंट करना है। सांस अंदर गया और बाहर गया तो काउंट करना है 1। तो नेक्स्ट 30 सेकंड्स में आपके कितने सांस होते हैं वो काउंट करने हैं। तो आप वो 30 सेकंड देखेंगे और पेशेंट को उस काउंट करने के लिए कहेंगे। तो 30 सेकंड के बाद वो कहता है 7 सांसें हुई, 8 हुई, 10 हुई। अब उसे आप ये एक्सरसाइज देना चाहिए कि हर दिन दिन में कम से कम 3 या 4 बार ऐसे आप 8 सांस देख सकते हो क्या, वो देखना चाहिए। क्योंकि आपकी जो कुछ एंजाइटी है वो आपके ब्रेन में जो एक विचार करते वक्त एक्टिव रहने वाला पार्ट है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, वो एक्टिव, अधिक समय एक्टिव रहने के कारण ये तकलीफ बढ़ती है। तो उस पार्ट को आप सांस पे जब ध्यान देते हो तो उस समय रेस्ट देते हो। और इसीलिए
आपकी जो कुछ तकलीफ का जो कुछ वजह है उस पे ही आप काम करते हो। तो अब वो जब सांस देखता है तो ही कई समय पेशेंट को सांस के साथ साथ अगर बहुत एंजाइटी होती है तो दिल की धड़कन महसूस होती है। तो कई पेशेंट ऐसा बताते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज उन्हें बताना है कि यही दिल की धड़कन ही देखनी है हमें, और उसे वो बैड है ऐसा रिएक्ट नहीं करना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी बॉडी स्कैन। तो आप फिर उसे बिठा सकते हो और उसे कहना चाहिए कि मैं अब आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, और उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार, निर्देशों के अनुसार आप अपना ध्यान अपने शरीर के विभिन्न अंगों पे लेना चाहिए। तो आप पाँव से शुरुआत कर सकती हो या सीने से शुरुआत कर सकते हो। अगर उसे दिल की धड़कन महसूस होती है तो आप सीने से ही शुरुआत कर सकते हो। तो जो कुछ धड़कन महसूस होती है उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं, ऐसा उसे पूछना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट कर सकता है तो ठीक है, तो बॉडी स्कैन का एक्सरसाइज कंटिन्यू करना चाहिए। एक्सेप्ट करना यानी कि क्या, तो वो आप उससे डिस्कस कर सकते हो कि जो कुछ हो रहा है वो ऐसा ही चलता रहेगा तो भी ठीक। ऐसी जब आपका विचार आप कर सकते हो तो वो एक्सेप्ट करना है, यानी कि ये जो कुछ हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, ये बुरा है, ये प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तो अगर वो जो कुछ दिल की धड़कन उसे महसूस हो रही है वो एक्सेप्ट कर सकता है तो उसे उसी समय बॉडी स्कैन के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हो कि ठीक है, छाती में दिल की धड़कन महसूस होती है, अब पेट में देखो, पेट में कुछ महसूस हो रहा है क्या, जलन है, फुगाव है, खुजली है। तो बाद में पीठ में देखो, पीठ में कहीं टच महसूस हो रही है क्या, कहीं पेन महसूस हो रहा है क्या। तो ऐसी पूरी बॉडी पे अपना ध्यान देने की जो कुछ कसरत है वो आप इंस्ट्रक्शन देकर उसे करना चाहिए। तो हमने क्या देखा, जब एंजाइटी होती है तो हमें बॉडी स्कैन ये टूल पहले यूज करना चाहिए। अगर उसे वो स्वीकार करना संभव है तो बॉडी स्कैन टूल यूज करना चाहिए, लेकिन अगर उसे स्वीकार संभव नहीं है, दिल की धड़कन जो बढ़ी है वो बहुत ही बढ़ी हुई है और उसका स्वीकार नहीं हो सकता, बहुत ही डर लगता है, ऐसा अगर क्लाइंट कहता है तो उस समय बॉडी स्कैन कंटिन्यू न करके उसे डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज देना चाहिए। तो आप उसे कह सकते हो कि जब भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है तो उस समय आप ये डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। तो डीप ब्रीदिंग करने के लिए भी आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। तो डीप ब्रीदिंग यानी कि सांस की गति कम करना, आहिस्ता से सांस अंदर लेनी है और 4 सेकंड तक सांस अंदर लेनी है और 6 सेकंड तक वो मुंह से छोड़नी है। तो जब वो मुंह से सांस छोड़ता है तो धीरे से छोड़ना संभव होता है। तो नासिका से सांस लेनी है और ऐसी मुंह से सिट्टी बजाते वक्त जैसे हम सांस छोड़ते हैं वैसी छोड़नी है। तो आप ऐसा पेशेंट से आपको कर लेना चाहिए। तो आप नंबर काउंट कर सकते हैं, 1 से 4 नंबर तक सांस लेनी चाहिए और 5 से 10 नंबर तक सांस छोड़नी चाहिए। सांस कहीं भी होल्ड नहीं करनी है, अंदर या बाहर। तो हम कुंभक नहीं कर रहे हैं, नहीं है। तो ये आप कभी भी कहाँ भी कर सकते हो, खाना खाने के तुरंत बाद भी ये कर सकते हो। जब आप उसे ऐसा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जब डीप ब्रीदिंग करवा लेते हो तो उसकी दिल की धड़कन कम होती है।
और उसे ये एक्सपीरियंस होता है कि ये जो कुछ दिल की धड़कन है ये अपने कंट्रोल में है। जब भी वो बहुत ही बढ़ती है उस समय अगर हमने अपनी सांस की गति स्लो की तो वो दिल की धड़कन कम हो सकती है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब दिल की धड़कन कम होती है अब उसे वो स्वीकार हो सकता है, उसका डर कम होता है, तो उस समय अब आप उसे बॉडी स्कैन की प्रैक्टिस दे सकते हो। तो जब भी एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक आता है, कोई भी फोबिया है, डर है, तो उस समय पहले तो सांस की हलचल देखना पहला टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक, ट्राई बॉडी स्कैन। इफ body sensations are beyond acceptance, then start deep breathing. If body sensations are acceptable, then continue body scan. अब ये 3 एक्सरसाइज हुए कि उसे बताना चाहिए कि अब ये तो दिन में हर दिन 10 मिनट तक करना चाहिए। और जब भी आपको एंजाइटी होती है, मन की बेचैनी होती है, तो उस समय आप विचार में रहते हैं, क्या होगा, कैसा होगा, क्या करना चाहिए। अब आपका ध्यान में जो विचार में रहता है तो वो ध्यान विचार में न रहकर आपके शरीर में देना चाहिए। तो ये जो आपने बॉडी स्कैन किया है वो 1-2 मिनट तक भी आप जब एंग्जियस होते हो उस समय ऐसा ही शरीर पे ध्यान देना चाहिए। दिन में अगर 4 बार ऐसे एंग्जियस होते हो तो 4 बार शरीर पे ध्यान देना चाहिए और जो कुछ महसूस होता है उसका स्वीकार करना चाहिए। और क्या होता है बाद में वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो ये 3 टूल सिखाने के बाद आप उसे वो हैंड आउट्स दे सकते हो और उस हैंड आउट्स यानी कि जो कुछ पेपर है उसमें उसने नोट करनी चाहिए कि आज दिन में मेरे मन में कितने बार एंजाइटी के विचार आए, कितने बार एंजाइटी हुई, कितने बार दिल की धड़कन बढ़ी। तो वो एक इवेंट है, तो सुबह 9 बजे हुआ तो उस समय मैंने क्या किया। तो बॉडी पे ध्यान देने का जो कुछ ये अभ्यास है वो मैं कर सका या नहीं कर सका, तो उसमें उसने नोट करना चाहिए कि मैं कर सका या नहीं कर सका। तो 4 बार अगर मुझे एंजाइटी का थॉट आया, एंजाइटी आई, तो कितने समय मैं ये कर सका। अगर मैं बॉडी पे नहीं अपना ध्यान ले सका तो क्या किया उस समय। तो कई लोग चक्कर लगाते हैं, फास्ट चलते हैं, कोई लोगों को वो इसका अवेयरनेस ही नहीं रहता तो वो विचार में ही रहते हैं। तो जो कुछ उन्होंने किया वो उसे नोट करने के लिए उसे कहना चाहिए। जब एंजाइटी होती है और शरीर पे ध्यान देता है कोई भी इंसान और जो जो कुछ शरीर में महसूस होता है उसका स्वीकार करता है तो एंजाइटी कम होने लगती है। क्योंकि शरीर में जो कुछ होता है उसे अपना अमाइगडाला इमोशनल ब्रेन फिर से रिएक्ट करता रहता है और उस रिएक्शन के कारण वो एंजाइटी बढ़ती रहती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, उसका पीरियड बढ़ता है, क्योंकि एक विशियस साइकिल चलता रहता है। अमाइगडाला रिएक्ट करता है, फिर से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट होते हैं और फिर से एंजाइटी बढ़ती है, दिल की धड़कन बढ़ती है और इसके कारण वो साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो जब हम शरीर पे ध्यान देते हैं और शरीर में जो कुछ हो रहा है उसका स्वीकार करते हैं, वी आर ब्रेकिंग दैट विशियस साइकिल।